हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय आशीष पर। दोस्तों, आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ने वाले? क्योंकि मेरे कुछ साथी, दोस्त और स्टूडेंट्स जो हैं उनके मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सर वैकेंसी आ गई है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, मन नहीं लग रहा है, भटक गए हैं या बैठ नहीं पा रहे हैं पढ़ाई के लिए। अगर पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो बस थोड़ी देर बैठते हैं फिर उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? क्या जैसे कि आपकी एक तो सबसे पहली बात, आपने पढ़ाई काफ़ी दिन से छोड़ रखी होगी। दूसरी बात, आपका टाइम जो चल रहा था अब तक, लॉकडाउन से पहले, जैसे लॉकडाउन के बीच में, तब आपने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल फ्री रहे। तो उससे क्या है कि जो आपकी बैठने की जो क्षमता थी, पढ़ाई करने की क्षमता थी, वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। दूसरी बात हो गई आपकी संगति। दोस्तों, संगति का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारी लाइफ स्टाइल पर। क्योंकि जिस तरीके के लोगों के पास आप बैठोगे, जिस तरीके की बातें आप उनके सामने करोगे या सोचोगे, वो सारी चीज़ें आप क्या करते हो, धीरे धीरे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उसका धारण, उन चीज़ों को धारण कर लेते हो, फिर उन्हीं के हिसाब से आप चलते हो। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आता है आपका खाना पीना, कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, गलत टाइम पे खा रहे हो, गलत टाइम पे सो रहे हो, या बिल्कुल फ्री रह रहे हो। फ्री रहने से मेरा मतलब ये है कि आप बस कुछ कर नहीं रहे हो, बस फ्री बैठे हो, घूमना फिरना या गॉसिप करना या कुछ भी करना। मतलब पढ़ाई लिखाई जो आपका गोल है, जो आपका काम है, पढ़ाई से ही मतलब नहीं, जो आपका बिजनेस भी चल रहा है, या आप कुछ नहीं कर रहे थे या करना चाह रहे हो, या किसी नई चीज़ को आपने देखा कि भैया मुझे ये करना चाहिए, उसके प्रति आपने उस काम को स्टार्ट भी कर दिया, पर उसमें प्रॉपरली आप 100% नहीं दे पा रहे हो। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने माइंड को, अपने मन को बिल्कुल भटका लिया है। तो दोस्तों, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने माइंड को सेटअप करिए। सबसे पहले अपने माइंड को सेट कीजिए, उसमें ये सोचिए, खुद को देखिए, क्योंकि हर समस्या का जो सॉल्यूशन होता है वो समस्या के साथ साथ ही जन्म लेता है। अगर आपके पास कोई सी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। यह तो आपने गीता में सुना ही होगा, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान जन्म लेता है तो समस्याएं उसके साथ उसी दिन से चलना प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ आप ही के साथ है। ये चीज़ें हर इंसान के ऊपर लागू हो रही है। हर इंसान के साथ ही कंडीशन चलती है कि उसे हज़ार समस्या होती है। क्योंकि ज़िंदगी जो है, आपकी लाइफ है, इसका दूसरा नाम ही क्या है? परेशानी। अब परेशानियाँ होगी तो आपका माइंड भटकेगा, और माइंड भटकेगा तो आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप, मेरे पास बहुत सारे लोगों का, जैसे लोगों के हैं, मेरे दोस्त हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने पढ़ाई करने की कोशिश की, रात को भी पढ़ाई कर ली, सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ाई कर ली। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाई करने के लिए एक प्रॉपर माहौल चाहिए होता है। अब माहौल कैसा? वो माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो तो मोबाइल पे कॉल्स आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, आप बस पढ़ाई करते समय फ़ोन उठा के बात करने लगे। या तो उस समय अपने मोबाइल को बिल्कुल दूर रखिए। लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आपके दोस्त, यार, फ्रेंड नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो आज से जो टाइम आ गया है, कल 16 तारीख है, 16 तारीख से कल एमपी पुलिस के फॉर्म डलने वाले हैं, और 6 मार्च उनने एग्ज़ाम डेट दे रखी है। तो 6 मार्च की एग्ज़ाम डेट में आप मुझे बताइए आपके पास टाइम कितना बचा? अभी आपने तैयारी करना स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक से कोचिंगें ज्वाइन नहीं की हुई है, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं और साथ ही में एक तरफ देखिए कि वो लोग जो पिछले 1-1.5 साल से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारी रेगुलर प्रॉपरली कर रहे हैं। मात्र 4,000 पोस्ट है मेरे दोस्त। 4,000 पोस्ट में आप क्या करोगे? आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप कुछ इस चीज़ का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपका मन लगने लगे। पहली बात तो गलत चीज़ें खाना पीना छोड़िए। दूसरी बात, गलत लोगों के साथ रहना छोड़िए। तीसरी बात, खाली समय में फालतू के विचार अपने दिमाग में मत लाइए। अपने आप को बिज़ी रखिए। अब बिज़ी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। बिज़ी का मतलब ये है कि अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वही काम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालिए। अगर घर वालों ने, फैमिली मेम्बर्स ने कोई सा काम भी बताया, तो उस काम को ख़त्म इस तरीके से कीजिए कि वो काम फटाफट से ख़त्म हो जाए और आपको फिर से पढ़ाई का मौका मिल जाए। क्योंकि ये वैकेंसी अगर अब आपके हाथ से चली गई तो एमपी कांस्टेबल आपको दोबारा काफ़ी दिन बाद मिलेगी, इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई,
अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दो। मन नहीं लग रहा है, लगेगा, उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए अपना, ठीक है। कैसा कि आप नहीं बैठ पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो अपने मोबाइल में या किसी भी चीज़ में, मोबाइल में नहीं तो सामने एक वॉच रखिए। वॉच रखने के बाद उसको देखिए कि मुझे आधे घंटे तक रेगुलर पढ़ना ही है, ठीक है। पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, मैं नहीं कहता कि 8-10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ो, ठीक है। क्या करना है कि अगर आपका मन वाकई में नहीं लग रहा है तो आप क्या कीजिए कि एक घड़ी रखिए, उसमें आधे घंटा का टाइम लगा लीजिए कि हाँ भाई ये आधे घंटे का टाइम है। जो अलार्म वाली घड़ी आती है ना, जिसमें आपने आधे घंटे का टाइम लगाया, उसके बाद अलार्म बजेगा। आप पहले सबसे पहले आधे घंटे पढ़िए। अब आधे घंटे आपने पढ़ाई की, अलार्म बजा, ठीक है। मन करेगा उस आधे घंटे में भी उठने का, पर उठिएगा मत। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर कोई सा सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, बुक चेंज कर दीजिए, पर जगह से मत उठिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर उस आधे घंटे में आप नहीं बैठ पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आधे घंटे के बाद अलार्म बजेगा, आप 5 से 7 मिनट के लिए अपनी जगह से खड़े होकर गाने सुन लीजिए, कुछ खा लीजिए या थोड़ा सा टहल लीजिए, फिर उसके बाद आप आधे घंटे का अलार्म लगा लीजिए। ये चीज़ें आप दिन में 2-3 बार रेगुलर कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके 1 हफ्ते के अंदर टाइम पढ़ाई का बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और आप प्रॉपरली तैयारी करने लगेंगे। आप कहेंगे कि सर हमने ऐसा कुछ भी करके देखा था, तो आपका मन फिर क्यों भटका हुआ है? मेरे साथी दोस्त जो मेरे से कह रहे थे, स्टूडेंट कह रहे थे, फिर मन क्यों भटका हुआ है? या तो आपका मन भटका हुआ है आपके गलत विचारों की वजह से, या फिर आपको कहीं से टेंशन हो रही है कि भैया मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, या कहीं घर से प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है। तो भाई ये प्रेशर रहेगा, हमेशा किसी ना किसी बात का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। इन सारी चीज़ें से अलग हट के आपको जो आपकी लाइफ का गोल है उसे पूरा करने के लिए उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से क्यों रिलेटेड ना हो। हाँ, अगर वाकई में पूरा मन लग ही नहीं रहा है, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी कोई सी, हर इंसान की एक फेवरेट प्लेस होती है जहाँ वो घूमना चाहता है। क्या करता है? घूमना चाहता है, घूमने जाना चाहता है। आप वहाँ चले जाइए, सारी चीज़ों को छोड़ के चले जाइए, 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए चले जाइए। वहाँ जाकर घूमिए फिरिए, आराम से रहिए। और जब आप घूमने फिरने से मन भर जाए, जैसे कि आज दिन भर आप घूम लिए, अब आपको रेस्ट चाहिए, आपको आराम करना है, उस समय अपने आप से बात कीजिए कि आप कर क्या रहे हो। क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो इतना टाइम बचा नहीं है। तो उस टाइम के हिसाब से अपने आप से डील कीजिए कि भाई मुझे करना क्या है। ये परेशानी तो मेरे साथ हमेशा रहनी है। अब परेशानी रहेगी तो आप लोग हर बार परेशानी के चक्कर में अपने गोल्स को तो नहीं भूलेंगे, और अगर आपने छोड़ दिए तो ये चीज़ें आपकी आगे बढ़ेगी नहीं। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अपने आप को सेटल करना चाहते हैं तो पहले सारी झंझटें, टेंशनें छोड़िए। अगर उसके बाद मन नहीं लग रहा है तो आपकी कोई सी जो फेवरेट जगह है वहाँ जाके घूम आइए, या फिर घर में बच्चे हैं उनको टाइम दीजिए, माता पिता के साथ टाइम दीजिए। कुछ भी ऐसा सोचिए कि इन चीज़ों से आपका दिमाग थोड़ा सा फ्री हो, आप रिलीफ महसूस करें। उसके बाद वापस कम बैक कीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई में मन लगाइए। क्योंकि अगर अभी जॉब लग गई है आपकी, जो इस टाइम में जो 2-2.5-3 महीने हमारे पास बचे हैं, अगर इसमें अगर आपकी वैकेंसी निकल जाती है तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये एक गारंटी है। क्योंकि जो प्रॉब्लम आज तुम्हारे बेरोजगार होने से है, ये प्रॉब्लम तो कम से कम ख़त्म ही हो जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए। और दूसरी बात आती है खाने पीने की। अब खाने पीने पे क्या होता है, बहुत सारे लोग, अब मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि वो नॉनवेज खाता है या ड्रिंक करता है, पर आप मुझे एक बात बताइए, कोई इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर मैं आपको पीछे छुरा लेके, चाकू लेके लगूंगा और आपको पता है कि मैं आपको मार दूंगा, पता है, क्योंकि आप नहीं बच सकते मेरे से, आप मेरे चुंगल में बिल्कुल फंसे हुए हो, तो आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि यार अब मेरे को मरना ही है। मतलब टोटली बात ये है कि नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। अब ऐसे नेगेटिव ख्याल, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, चिकन वगैरह खाते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई अब तुम गए किसी भी नॉनवेज की दुकान पर, अब आपने कहा कि भैया हमें वहाँ से नॉनवेज लेना है, किसी भी प्राणी को आप मार रहे हो तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? वही नेगेटिव ख्याल चलेंगे। अब जब नेगेटिव ख्याल चलेंगे तो जब आप उसे मारते हो, जब वो लोग मार के आपको उसे काट के देता है, तो वही नेगेटिविटी जो उसके दिमाग में चल रही होती है वो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। अब मुझे बताओ, उस बॉडी को जो आप लेके खाने आए हो, उसे आप खाते हो बिल्कुल पका के, वो नेगेटिविटी तो उसके अंदर से ख़त्म नहीं हुई, भले ही वो मर गया, पर नेगेटिविटी तो ख़त्म नहीं हुई ना। अब वो नेगेटिविटी
आपके खाने के ज़रिए आपके अंदर पहुँचेगी। आप मुझे बताओ कि उस नेगेटिविटी को खाने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स या पॉजिटिव जो थॉट्स हैं, पॉजिटिव ख्याल है, पॉजिटिव विचार कैसे आएंगे। तो पॉजिटिव रहने के लिए आप अच्छा खाइए, अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छे काम करिए। मैं तो कहता हूँ मंदिर जाइए, अगर मुस्लिम है तो मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कुछ भी अच्छा काम कीजिए ताकि उससे आपको रिलीफ मिले, आपका माइंड सेटल हो। ना कि ये कीजिए कि आप कुछ और देख रहे हैं, इंटरनेट पे फालतू की चीज़ें देखे जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हर कहीं लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे। क्योंकि दोस्तों संगति और गलत खान पान हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुधारनी होगी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल बिंदास होके सारी टेंशनें छोड़ के अभी जो भी तैयारियाँ आप कर रहे हैं उसमें मन लगा के तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम हो या फैमिली का प्रेशर हो या कोई सी भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक नहीं होने वाली। इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने गोल की तरफ बढ़िए, आगे तैयारी कीजिए और बिल्कुल अच्छे से मार्क्स लाकर इस बार के ये होने वाले एग्ज़ाम में सिलेक्ट होइए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।